अस्सलाम वालेकुम जी, मैं गुलाम रसूल भट्टी हूँ और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन काम, आज बरोज़ सोमवार दिन चढ़ते ही सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा इस्तीफ़ा आया है। ये किसका इस्तीफ़ा है, क्यों आया है, इस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन काम, लाल टोपी वाले के फतवे के बाद जो है वो मिर्ज़ा मोहम्मद अली जो जहलमी है, जिनका ताल्लुक जेहलम से, उनका एक नया फतवा आ गया है PTI वालों के हवाले से। और उनका किस तरह जो है वो 30 लाख लोगों को उन्होंने धोखा दिया, इसके ऊपर बात करेंगे। और तीसरी खबर नाज़रीन का, ये फ़ौज का नया बयानिया जी, मुल्क पसंद नहीं है तो छोड़ दो। और DG SPR साहब का ये बयान है और जनाब उनकी हवाइयाँ उड़ी हुई थी, ये क्या मामला है, इसके ऊपर बात करनी है, ये नए बयानिए के ऊपर। और क्योंकि ये दोनों जो खबरें, जिस तरह मैं ब्लंटली बात करता हूँ, खुल करके बोलता हूँ, और ख़ासकर जो मिर्ज़ा मोहम्मद अली भाई हैं हमारे, वो मेरा ज़रूर ये व्लॉग देखेंगे बड़े एहतराम के साथ। जो है वो मैं ज़रा उनकी थोड़ी सी चीज़ें हकाई खोल कर रखता हूँ कि किस तरह 30 लाख लोगों को जो है वो धोखा दे रहे हैं, चूना लगा रहे हैं, और 30 लाख लोगों के साथ जो है वो मुनाफकत जो है वो कर रहे थे। अब नाज़रीन काम, मेरे जो है वो चैनल के ऊपर ऑलरेडी जो फायर वॉल है ना, मेरा ख्याल है वो सारी वॉल जो ला के मेरे चैनल के ऊपर इन्होंने डाल दी है। क्योंकि जिस तरह मैं जनरल आसिम मुनीर का नाम लेकर के तनकीद करता हूँ, खुल करके बात करता हूँ, और जिस तरह फ़ौज के हवाले से खुल करके बात करता हूँ, मेरा ख्याल सारी जनाब जो फायर वॉल है ना, मेरे चैनल के लिए आगे बात की है। तो फिर मिर्ज़ा जहलमी साहब ने भी मेरा व्लॉग वेखना है, तो तुहानू पता है कि इस टाइम एस्टैबलिशमेंट का टाउट हो चुका, उन्हें गल करने आप। तो उस तो बाद उधरों भी शिकायत जानी है कि जनाब यह चैनल वाले तो ज़रा चुको ना, तो यह चैनल के अगे तो ज़रा ट्रिपल जी लेयर है ना, और वॉल भी करो। तो मैनू नहीं समझ आ रही, मैं बड़ी मेहनत करना, मैं एक हक सच का बयानिया लैके चल रहा, तो तुहाडी सपोर्ट की जरूरत है यार। कोई कमेंट करो, कोई लाइक करो, कोई वीडियो शेयर करो, कोई साथ दो, कोई फायर वॉल जी टुटे, को मेरा जो मैं इन्ना मेहनत करना, कोई इन्ना हक सच का बयानिया तो वक्त के फरौन खुल के ललकारन वाला बनना, तो जरा कोई मज़ा तो आवे ना। मज़ा नहीं आ रहा, सारी फायर वॉल जी ज़रा तोड़ो, कोई चस आवे, कोई मैनू समझ नहीं आ रही, मैं बड़ा परेशान है। मैं तो वीडियो ही घट आती हैं जो व्यूज़ ही नहीं आने, जो मैं इन्नी ब्लंटली खुल के गल करनी है, बोलना है, तो फिर व्यूज़ नहीं आने, तो फिर मैं वीडियो इस वजह तो घटाती ने, तुम सोचते होने कि मैं प्रॉपर वीडियो क्यों नहीं बना रहा। तो ज़रा साथ दो। हाँ, इसकी वीडियो तो बाद फिर पता लगता है कि मैं किन्नी की तुहाडी सपोर्ट मेरे नाल खड़ी है, तो फिर मैं जनाब किन्ना को तुन के रखना है, तो काम चुक के रखना है। तो फिर तुहाडी सपोर्ट होई तो फिर काम चुक देंगे, फिर किते भजना भी नहीं, तो इत्थे बह के जिहड़ा वो जनाब वक्त के फरौन नूं आपां ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਝੰਜੋੜਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝੰਜੋੜਨਾ है। तो पहली खबर लवो इस्तीफे वाली, फिर अगली खबर की तरफ चलते हैं। नाज़रीन काम, सुप्रीम कोर्ट से जो इस्तीफा आया है, सपोर्ट तो उन्हें करनी, कमेंट्स करने ने, तो ज़रा दसना है इन्होंने जोड़े अपनी जोड़ा मुल्क छड़ जो तो ये तो वो, मैं क्योंकि बार बार इस वजह तो गल कर रहा हूँ कि सारी फायर वॉल मेरे चैनल के लिया के रखती है इन्होंने। जाके व्यूज़ तो वेखो यार, मैं वीडियो करनी छड़ दी, मतलब मैनू इन्होंने नप लिया, इतने मेरे चैनल में नप दिता जिन्होंने, दफन कर दिता है, तुसी हुण जिंदा करना। मैं बड़ी उम्मीद तुहाडे नाल कर रहा गल। नाज़रीन काम, सुप्रीम कोर्ट से इस्तीफ़ा आया, और ये जो इस्तीफ़ा है, ये कह लें कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो हैं, ये उनके खिलाफ इस्तीफ़ा आया। और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के खिलाफ ये जो इस्तीफ़ा आया, ये कह लें कि जस्टिस याहिया अफरीदी की इसके अंदर और मज़ीद इंसल्ट है, उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, या जनाब उनकी जो ज़ात है, उनके ऊपर मज़ीद सवालात उठते हैं। ये जो इस्तीफ़ा है, ये इस्तीफ़ा नाज़रीन काम आज आया है जुडिशल कमीशन के मेंबर, ये जो जजेस की तकर्री करते हैं, आपको पता है कि उनके अंदर वकला हैं, पॉलिटिशियंस हैं, जजेस हैं, तो ये एक पूरा पैनल है। तो वो जुडिशल कमीशन के मेंबर हैं अख्तर हुसैन, उन्होंने ये इस्तीफ़ा दिया है। और आपको पता है कि वजह यही बनाई जाती है कि ज़ाती वजूहात है, जो पेपर वर्क होता है ना, उसके अंदर यही चीज़ें लिखी जाती हैं। लेकिन जनाब ये जो अख्तर हुसैन है ना, इन्होंने जो इस वक्त ये फ़रौनियत और इस वक्त जो बेड़ा गर्क किया जा रहा है, उसके खिलाफ ऐलान जंग किया है कि जनाब मेरा ए प्याज इस्तीफ़ा तो मैं तो इनका हिस्सा नहीं बनना। तो लिहाजा चीफ जस्टिस के खिलाफ जो है ना, ये इस टाइम जो जनाब वो बहुत वड्डा जो कह लो कि ऐलान जंग है। उन्होंने जनाब अपने बतौर मैंबर फ्राइज जो सर अंजाम दे रहे थे जुडिशल कमीशन के, रिजाइन करके मारा गया। ए पई जे जनाब क्रेडिबिलिटी, ए जस्टिस याहिया अफरीदी को कह लो कि अज हफ्ते के पहले दिन सारे वड्डा झटका है कि जनाब जुडिशल कमीशन के मैंबर ने जो इस्तीफा दे के मारे जी मैं नहीं कर रहा अपना काम।
ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਜਿੱਥੇ ਜੱਜਸ ਦੀ ਤਕਰਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਇਹ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਬਤੌਰ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੁਕਨ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਬਤੌਰ ਜਿਹੜੇ ਅਖਤਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਾਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾਜ਼ਿਕ-ਆਮ ਹੁਣ ਆਨੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਹਿਲਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਦੇ ਜਨਰਲ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਦੇ DGISPR ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਿਆਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਲਾਲ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਬੜੇ ਸਖਤ ਟਰੋਲ ਨੇ PTI ਦੇ, ਇਹ ਤੇ ਜਨਾਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਾਫਰ ਹੈ, ਮੁਰਤਦ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਵਾਹਿਆਤ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਾਫਰ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੁਰਤਦ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਫੌਜ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਾਫਰ ਵੀ ਹੈ, ਮੁਰਤਦ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ PTI ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਕਲਾਕਮਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਹਿਲਮੀ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਭਰਾ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਲੇਕਿਨ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ PTI ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ PTI ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਜਨਾਬ ਨੇ, ਇਹ ਫੌਜ ਦਾ ਬਿਆਨੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਹਿਲਮੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣਾ ਕਿ PTI ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਗੁਸਲ ਕਰਕੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਛੱਤ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਵੇ ਨਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਡਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਅਮਲ ਦਖਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੰਨ ਲਵੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਤ ਐਸੀ ਹੋਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ PTI ਵਾਲੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 30 ਲੱਖ, ਤੇ 30 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਮੁਨਾਫਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੋਰ ਸੀ, ਇਹ ਫੌਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਫੌਜ ਦੇ ਹੱਕ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ PTI ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮੋ ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜੀਟਲ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ PTI ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕੀ ਡਿਜੀਟਲ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮੁਹੰਮਦ ਜਹਿਲਮੀ ਸਾਹਿਬ। ਆਓ ਜ਼ਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਕਿ PTI ਵਾਲੇ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਜਨਾਬ ਚਾਦਰ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਪਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਦੁਪੱਟੇ ਖਿੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ X ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਜਨਾਬ ਜਨਰਲ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਨਾ, ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਡਿਜੀਟਲ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਰਸ਼ਦ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਰਸ਼ਦ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਰਸ਼ਦ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਸਹਾਫੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਕਾ ਐਕਟ ਆਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹਿੱਲੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੀਕਾ ਐਕਟ ਲਾਤਾ ਨੇ ਫੜ ਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫਕਤ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨੀਏ ਦੇ ਫੌਜ ਦੇ ਬਿਆਨੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਲਾਲ ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ PTI ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨੀਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਡਿਜੀਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜਨਾਬ ਜ਼ੁਲਮੋ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਫੌਜ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਡਿਜੀਟਲ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਪੋਲਿਸਿਸ ਇੱਥੇ ਇਦਾਰੇ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਬਚੀ ਖੁਚੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਖੱਚ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਖੱਚ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖੱਚ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਫਿਰ ਜਾਨ ਛੁਡਾਈ PTI।
ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹਾਲੇ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੇ। उस तो बाद नाज़िर काम एक बयान आया है अभी DGSP साहब जो लम्स यूनिवर्सिटी के अंदर जो चीज़ें हुई और उसके बाद बिजनेसमैनों से मुलाकातें कर रहे हैं सारी चीज़ें, ये शाकिर अवान साहब ने इंटरव्यू किया मलिक अब्दुल्ला साहब, वो एक मीटिंग के अंदर थे जहाँ मुख्तलिफ वकला थे, बिजनेसमैन थे, सारी कम्यूनिटी थी, जहाँ DGSP साहब आए और उनके एक दोस्त हैं गिलानी साहब का नाम उन्होंने लिया है। अब उन्होंने जो है वो सवाल किया DGSP साहब के साथ, उन्होंने कहा कि कोई कन्फ्यूजन वाला सवाल था जिसकी DGISP साहब को समझ नहीं आई कि जनाब जो हम अगर आपके बयानिए के साथ खड़े हों और फिर जो है वो हमारे ऊपर अटैक होता है तो क्या आप हमारे बयानिए के साथ खड़े होंगे कि नहीं होंगे। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि अगर आपको ये मुल्क पसंद नहीं है तो ये मुल्क छोड़ दें। तो जिसके ऊपर उन्होंने गिलानी साहब ने कहा जनाब हम क्यों, ये आप गलत कह रहे हैं, हम क्यों मुल्क छोड़ें, ये हमारा मुल्क है। आप अंदाज़ा लगाएं यानी कि फ़ौज के अंदर जिस तरह ये डिजिटल दहशतगर्दी जो है ये टारगेट किया जा रहा था एक मखसूस जमात यानी कि PTI तहरीक इंसाफ को जो है, और वाज़े तौर पे फ़ौज की तकारीर के अंदर, खिताबात के अंदर इस तरह एक जमात को टारगेट करना, ये बज़ाते ख़ुद फितना क्रिएट करना, यानी कि ये कहते हैं ना फितना फसाद, और फितना फसादियों के हमारे ये हाथ भी काट देंगे, ये लाल टोपी वाले कहते हैं, और मेरी भी इस बात के ऊपर मेरा हाथ और टांग काट दें शायद ये, यानी कि ये बज़ाते खुद फितना पैदा कर रहे हैं। यानी कि एक जमात जो सबसे पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, मकबूल जमात है, उसके ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं और फितना पैदा कर रहे हैं, फसाद पैदा कर रहे हैं खुद, और फिर खुद ही फितना और फसाद का बयानिया बनाते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं किस कदर ये एक ज़्यादती अना की जंग लड़ रहे हैं। ये ज़्यादती अना की जंग है हमारे जनरल साहब की जानिब से, और इस इदारे को उन्होंने इस अपनी ज़्यादती जंग के अंदर, ज़्यादती अनात के अंदर वो धकेला हुआ है, और एक फितना और फसाद और ये डिजिटल दहशतगर्दी का जो बयानिया लेकर के चल रहा है। तो अब जो है वो आप अंदाज़ा लगा लें कि किस कदर जो है वो, यानी कि कहते हैं कि हवाइयाँ उड़ी हुई थी DGISP साहब की, और यहाँ से मैं इस बयान से बड़ा शॉक्ड हुआ जब उन्होंने एक आधा घंटा उन्होंने कहा कायल करने की कोशिश की, और आधा घंटे के बाद उन्होंने कहा कि अगर आपको ये मुल्क पसंद नहीं है तो मुल्क छोड़। यानी कि इस कदर ये गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में, डिप्रेशन में, परेशानी में है कि जनाब ये अपने ही शहरियों को कहने लग गए हैं कि बजाय इसके कि जनाब अपनी गलती या अपने आप को कहें कि जनाब हम भी कहीं गलत हैं, और तुसी मुल्क छड़ दो, मुल्क नहीं पसंद तो तुसी मुल्क छड़ दो। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं गेम कहाँ चल रही है। इस तरह के बयानात और मिर्ज़ा मोहम्मद अली जैसे, लाल टोपी जैसे नफसियाती लोगों को लॉन्च करने का मकसद क्या है कि जनाब परेशानी का आलम बहुत तकलीफ़ में, मतलब समझ नहीं आ रही कि किस किस तरह के लोगों को लॉन्च कर रहे हैं और बयानात दिलवा रहे हैं, फतवे दिलवा रहे हैं, और जनाब मेरी बैठ करके जो है वो दें जी फतवे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिजिटल दहशत। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर फ्रस्ट्रेशन है, परेशानी है, बुखलाहट है, शिकस्त है, और किस कदर जो है वो हिले हुए हैं। कह लें कि मैं खुल के बात नहीं कर रहा कि अगर इनको इस तरह के मुल्लाओं की ज़रूरत पड़ रही है, इस तरह के मौलवियों की ज़रूरत पड़ रही है जनाब कि दें आप बयान और दें फतवा, तो ज़रा ये 30 लाख जो लोग जिन्होंने किया हुआ, सब्सक्राइब किया हुआ चैनल को जेलमी साहब के, वो ज़रा थोड़ा सा हिलाए जुलाएँ इनको कि होश के नाखुन में मुनाफिकत कर रहे हैं आप लोगों के साथ। यकीन करें ये जो 30 लाख है ना, 3 मिलियन फॉलोअर्स जो हैं, ये चूना लगा रहे हैं, आपको चूना लगा हुआ है, और आपको जनाब मेरी ये फक्की जो है ना, ये जो दूसरों को फक्की देते हैं, ये जो अपनी इन्होंने फक्की बना के और आपको ये फक्की दे दे के बेवकूफ़ बनाया, और एक मुनाफिक के साथ जो है वो आपका रिश्ता जुड़ा। अब मैं क्या कहूँ इसके ऊपर, कमेंट सेक्शन पे ज़रा पहले लाओ ना, फायरवाल तोड़ो ना, ज़रा चुको वीडियो तो फिर ज़रा तोड़ के रखने, ज़रा काम में चुक के रखने।